हेलो ऑल। सो फाइनली इतने सालों का इंतजार, मतलब कितने साल, 6 साल से यार एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप समझ तो गए कौन सा एक्सप्रेसवे है। यस, वी आर ऑन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आज हम देखने वाले हैं कि जो क्लेम किया गया है 3 घंटे 2.5-3 घंटे के अंदर, क्या आप एक्चुअली इस एक्सप्रेसवे से देहरादून पहुंच सकते हैं। क्योंकि आइडिया था कि ये इसका उद्घाटन हुआ था 14 अप्रैल अराउंड ट्यूसडे को उद्घाटन हुआ था और आज है सैटरडे। तो ये देखने का आइडिया है कि भाई 14 तारीख को तो ऑब्वियस है, क्योंकि अब उस टाइम पे भी रॉन्ग साइड चल रहे थे। कुछ वीडियोस मैंने पुराने देखे, उसके अंदर लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे, टोल ओपन नहीं थे। अब उद्घाटन के 4-5 दिन बाद क्या एक्चुअली में सारे रास्ते खुल गए हैं? क्या आपको कहीं अभी रॉन्ग साइड जाना है? कितने का टोल है? टोल करीबन कह रहे हैं कि 670 रुपए का है। तो 3 घंटे वर्सेस 670 रुपए। कुछ लोगों की चॉइस होगी 3 घंटे, कुछ लोगों की चॉइस होगी 670 रुपए। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है एक्सप्रेसवे के 3-4 दिन खुलने के बाद। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि भैया हमें तो नहीं पता, एक्सप्रेसवे खुलेगा जब खुलेगा। हमारे मजे आ गए। दिल्ली के लिए कितने सारे कट टाइम जगह पे दिए गए हैं। आपका एंट्री कम है नो डाउट, बट एग्जिट बहुत है। एग्जिट आप बहुत सारे एग्जिट देखोगे। ये मतलब वेस्ट दिल्ली वालों के तो मजे आ गए। वेस्ट दिल्ली वालों के लिए तो बहुत बढ़िया, मतलब जो वेस्ट दिल्ली जैसे नोएडा से जो लोग, इस टाइम पे मैं अक्षरधाम से आ रहा हूँ पीछे से, तो जो नोएडा से आ रहे हैं, अक्षरधाम साइड से आ रहे हैं, मयूरविहार साइड से आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सारे कट हैं वेस्ट दिल्ली जाने के। और यहाँ से आप मतलब देहरादून अकेले नहीं, देहरादून मसीन का तो रास्ता खुल ही जाता है। यहाँ से आप जा सकते हो हरिद्वार। अब आप ऐसा हो गया कि आप गाड़ी उठाओ, हरिद्वार जाओ और अपने चोटी वाले के क्या नाम है पूरी खाओ, स्नान करो, घर आ जाओ। इतनी जल्दी आप हरिद्वार आप से आ जा सकते हो। शामली पे एक बहुत जबरदस्त एक इंटरचेंज बन रहा है, बहुत जबरदस्त इंटरचेंज शामली में बन रहा है, जो कि आपको मुजफ्फरनगर और टुवर्ड्स हरिद्वार ले जाएगा। उसके आगे एक और इंटरचेंज बन रहा है अंबाला पे, अंबाला के लिए वहां से कट बन रहा है। तो ये 2 इंटरचेंज देखने के लिए बहुत, मतलब एक इस एक्सप्रेसवे के मल्टी फोल्ड है। और ये एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये दिल्ली देहरादून का एक एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर। इकोनॉमी के लिए जो बूस्ट ये लेके आएगा वो अमेजिंग बूस्ट होगा। सोचिए दिल्ली और देहरादून 2 कैपिटल सिटीज एक साथ कनेक्टेड है, कितना जबरदस्त ट्रैफिक बूम होगा। और आगे 4 धाम यात्रा आने वाली है। यस, मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ बोल दिए, मुझे अलग अलग बोलने थे, पर कोई बात नहीं, इनको आगे एलाबोरेट करते जाएंगे और आपको वो जगह पॉइंट्स दिखाते जाएंगे, आपको वॉक करके दिखाते हैं उन जगहों पे जहां ये सारे पॉइंट आएंगे। चलिए अभी हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे और मैं आ रहा हूँ अक्षरधाम की साइड से। दोनों तरफ देखिए कितने बढ़िया साउंड बैरियर लगाए हैं कि आप गाड़ियों की आवाज अगल बगल में, क्योंकि रेसिडेंशियल मकान है, सब रहने वाले लोग रह रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो। बहुत अच्छा बनाया गया है। जहां पर हल्के से जॉइंट है वो एक हल्का सा हिलता है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, गाड़ी बिल्कुल नहीं हिल रही, फ्रेश एक्सप्रेसवे बिल्कुल है। और ये सारे का सारा ग्रीन कॉरिडोर है, इसमें कोई भी ब्राउन नहीं है। ये पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पूरे का पूरा नया बनाया गया। जो दिल्ली का एग्जिट है ये सारे का सारा ऑलमोस्ट पिलर पे है, पूरे का पूरा पिलर पे। वजीराबाद, RAF कैंप, सहारनपुर, यहाँ से 182 किलोमीटर। सहारनपुर आप 2 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाएंगे। जो लोग सहारनपुर जाते थे वो लोग सोच के बता सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि सहारनपुर की यात्रा कितनी दर्दनाक होती थी। मतलब सहारनपुर अकेले के लिए मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लग जाते। देहरादून तक 6, 6.5, 7 घंटे भी लगते थे। अगर कोई फेस्टिविटीज आ गई फिर तो 7 घंटे लगे। 4 धाम में अगर आप घुस गए तो 8 घंटे भी लग गए कई बार तो। बट वे डेडिकेटेड फ्लाईओवर्स हैं, डेडिकेटेड सब कुछ है यहाँ पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एग्जिट, अब देखो रॉन्ग साइड तो अपने यहाँ पर थोड़ा है ही प्रॉब्लम, रहती है, रहेगी आगे भी, कोई मना नहीं कर पाएगा उसके लिए। बट अगर वो रॉन्ग साइड अगर हटा दिए जाए तो ये डेडिकेटेड फ्लाईओवर है, पूरे का पूरा उत्तराखंड यहाँ से खुल जाता है। तो अपन लोगों ने स्टार्ट किया था करीबन 7:30 बजे और 15 मिनट की ड्राइव अपनी हो गई है। अब देखते हैं कि हमें 7:30 स्टार्ट किया तो हमें 9:30-10 बजे तक देहरादून लग जाना चाहिए। अब आपको टाइम पे जगह पे रोक के बताते हैं, क्योंकि बीच में रुकेंगे भी तो 2.5 के 3 के 3.5 घंटे तक अपने को लग जाना चाहिए वहां पर। लेट्स चेक क्या रियलिटी है। और सबसे बड़ी बात कि सारे के सारे रास्ते खुल गए कि नहीं खुल गए, ये अपने को चेक करना बहुत जरूरी है। आपको देखो एक हैक बताता हूँ, जितने भी जो स्पीड चेक करने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं ट्रैफिक पुलिस की,
वो ज्यादातर एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी होती है। जब फ्लाईओवर आप उतर रहे होते हो तो आपकी स्पीड अपना बढ़ जाती है। अगर आप फ्लाईओवर के ऊपर 90 पे हो तो 10-15 किलोमीटर की आपकी जो स्पीड है ना अपना बढ़ जाएगी, 100 से ऊपर चली जाती है। और गाड़ी उसमें उसके नीचे हमेशा कोने में रखी होती है। तो जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, किसी हाईवे पे चल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी फ्लाईओवर को उतर रहे हैं तो फ्लाईओवर को उतरते वक्त धीरे कर लीजिए और हमेशा स्पीड लिमिट में रखिए। कैमरे इतने लगे हुए हैं आजकल, इतने कैमरे, देखो ये जैसे है ना, अब यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो चलिए इसकी अभी थोड़ी उतराई कम है। जिन फ्लाईओवर्स की उतराई ज्यादा होती है वहां पर स्पीड हमेशा बढ़ जाएगी। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये आ गया अपना पहला टोल। अब देखते हैं कि टोल शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जो अपना पुराना वीडियो था उस टाइम पे ऑब्वियस है, क्योंकि इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, टोल स्टार्ट नहीं हुआ था। और जिन लोगों ने वेडनेसडे और थर्सडे तक भी वीडियो बनाए थे उस टाइम पे भी टोल ओपन नहीं था। अब आज है सैटरडे, मतलब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन निकल गए हैं। आज का ये चौथा दिन है। अब क्या टोल ओपन हुए हैं और क्या ये फास्टैग लेगा? क्या मतलब फास्टैग तो सॉरी लेगा, ये अपना राजमार्ग वाला लेगा क्या, एनुअल पास? ये चेक करने वाली 2 चीजें अब आपको मैं चेक करके बताता हूँ। टोल पे हम लोग पहुंच रहे हैं और ये बात है कि टोल शायद नहीं लग रहा। वैसे वाला टोल वो नहीं है, इस पे अब कोई बैठेगा नहीं, अब से ये टोल ऑटोमेटिक कटेगा। तो ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा ये टोल कटेगा नहीं कटेगा। देखो टोल को हमने क्रॉस किया है यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी बाद कि मेरे पैसे कटे कि नहीं कटे। इसका मैसेज थोड़ी देर बाद आता है, अब आइडिया लगेगा। इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद चेक कर। ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर की गाड़ी चल गई है। ईपी देखो आने वाला है अभी, और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार बनाया था। तो मजा आ गया गाड़ी चला के, एक्चुअली में मजा आ रहा है। सैटरडे सुबह है तो बहुत सारी गाड़ियां, ये 100% हरिद्वार, देहरादून, मसूरी जा रही हैं ओवरनाइट के लिए। और सबको बहुत एक्साइटमेंट है कि भाई नया एक्सप्रेस खुला था, एक बार ये भी चेक करा जाए। तो आप भी एक बार अगर आपका मन है तो जरूर आइए। बहुत शानदार एक्सप्रेस है, बहुत गाड़ी चला के बहुत मजा आ रहा है। और इससे पहले कि टोल चालू हो जाए, व्हाई नॉट टू यूज इट फ्री? लेट्स एक बार चेक करना चाहिए। ये आ गया जी कट। यहां से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो आप चल जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे, जो आपको आगे सोनीपत और पूरे का पूरा अंबाला का रास्ता खुल जाता है वहां से। और आगे यही जाके कनेक्ट हो जाएगा वेस्टर्न पेरिफेरल पे। और हम इसमें सीधा चलते जाएंगे तो हम जा रहे हैं सहारनपुर, शामली, देहरादून की साइड। कट खुल गया। ये वाले कट पे लास्ट टाइम जो था बैरिकेड लगे हुए थे, अब हम यहां से सीधा जा पा रहे हैं। यस, ये रहे बैरिकेड जो लगे हुए थे। अभी पूरा स्ट्रेट ओपन है, स्ट्रेट हम निकले जा रहे हैं बिल्कुल देहरादून की साइड। दैट्स वेरी नाइस। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत शानदार बनाया। और ये सेकंड टोल पास आ गया बागपत के पास। अभी पुराने वाले का मैसेज तो आया नहीं अभी तक, और इसका भी अब देखो चेक करते हैं। आइडिया लगता है कि यहाँ पर अब मतलब वही मैसेज आके पता लगेगा, क्योंकि इन वाले किन्हीं भी टोल्स के ऊपर कोई भी मैनुअल कुछ भी नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है। सीधा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा मामला। कोई यहाँ पर बैठा नहीं होगा, कोई चेक नहीं करेगा आपको। है वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो भाई मेरा कार्ड देगा, वो भाई मेरा बाप हुआ है, मेरा चाचा हुआ है, वो यहाँ सब खत्म है। सब ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटेगा। नहीं कटेगा अगली बार आप ब्लैकलिस्ट हो गए, कहानी खत्म। ये फायदा है डिजिटाइजेशन का, ये फायदा है मॉडर्न चीजों का। अब जैसे जैसे ह्यूमन चीजें बाहर निकालते जाओगे, करप्शन अपने आप खत्म होता जाएगा, परेशानियां अपने आप जीरो होती जाएंगी। दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं बैठा चेक करने के लिए। यहाँ पर आके कोई किसी का गला नहीं पकड़ेगा, कोई किसी को बंदूक गोली नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा। ये अभी तो ओपन नहीं है, ये अभी भी ओपन नहीं है। हाँ नहीं, कोई लाइट्स वगैरह ऑन नहीं थी, बट जैसे ही आप क्रॉस करोगे ये ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। और हाँ जी, बिल्कुल वर्केबल वो है। यहाँ पर अपने वॉशरूम काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, देखिए वॉशरूम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि खाने पीने का क्या है। वैसे तो छोटा सा एक्सप्रेस वे है, 200 किलोमीटर टोटल है, 3 घंटे में आप क्या भूख लगेगी। बट नहीं, कुछ लोगों को हाईवे पे ही खाना होता है, जैसे कि मैं। मुझे तो खाना ही हाईवे के ऊपर है। अगर मैं ट्रैवल के लिए निकल रहा हूँ तो अपने को कॉफी और कुछ ना कुछ खाने को एक्सप्रेस वे पे चाहिए ही चाहिए। उन जैसे लोगों के लिए क्या तैयारी है ये देखते हैं। ये पहले का पहला ये आ रहा है, देखिए। हाँ, ये कन्वीनियंस स्टोर कर रहा हूँ, ये आपका फूड के लिए। देखते हैं यहाँ पर है क्या कुछ। कितने 1 किलोमीटर बाद है। अच्छा नहीं, सॉरी, एक रेस्ट एंड रूम, सभी रेस्ट सर्विसेज 1 किलोमीटर बाद है। 1 किलोमीटर आपको दोबारा बताता हूँ। ये आ गया बागपत और मेरठ का कट।
जैसे हम टोल प्लाजा से निकलते हैं ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर बाद ये बागपत का कट आ गया। ये मेरे ख्याल से बागपत का पहला कट है और ये रॉन्ग साइड आ गया, कट भी आ गया, रॉन्ग साइड भी आ गया। ये दोनों चीजें यहाँ पर आप लगातार चलेंगी, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ गांव खेड़ों में तो थोड़ा सा कौन देखेगा इतना, सही बात है, कौन ध्यान देगा। बट दिस कैन बी फेटल, मींस यू आर कमिंग रॉन्ग साइड और कोई सामने से आ गया तो बहुत फिर आखिरी बार रॉन्ग साइड होता है। तो वो एक ध्यान रखना चाहिए छोटे से 5-10-15 मिनट की चीजों के लिए। यू कांट पुट योर लाइफ ऑन स्टेक, इतना ध्यान रखना चाहिए। ये बागपत का सेकंड कट आ गया, ये बागपत का सेकंड कट आ गया। यस यस, कंप्लीटली ओपन, पक्की बात है, 100% श्योर ही श्योर। आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसको देहरादून जाना है बैठो बैठो बैठो, चलो चलो, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार बैठ जाओ, सब ओपन है। NHAI ने बगल में, एक्सप्रेस वे के बगल में कितनी सारी जमीन साथ में रखी हुई है, दोनों साइड ऑलमोस्ट 2-2 लेन, हाँ 2-2 लेन के करीब जगह, साथ में बैरिकेडेड जगह अपने पास है, जिसके यहाँ इन्होंने वॉल वगैरह बना रखी है। इट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू NHAI। ये देखो, ये देखिए, देखो ये वॉल लगी, देखो ये नीचे ये वॉल लगी, देखो रोड के लेफ्ट में देखिए दूर, ये इन्होंने पूरी बैरिकेडिंग बना रखी है यहाँ पर। निकालते 2 लेन इस साइड, 2 लेन साइड, और ये 4-6, 3 ये 3 ये 6 लेन का ये एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस ऑलरेडी है, और 4 लेन इन्होंने छोड़ के रखी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर गवर्नमेंट कभी भी चाहे बिना किसी परेशानी के इसको 10 लेन्स में कन्वर्ट कर सकती है। ये बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक सोच है, और ये आज की डेट के अंदर हर एक्सप्रेस वे के साथ हो रही है कि भाई ठीक है, अभी बना 4-6 लो, आगे 10 की जरूरत पड़ेगी तो अपने पास जगह होनी चाहिए। बाद में फिर प्रॉब्लम होती है भाई, जगह, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जगह एक्वायर करना है। जगह एक्वायर करने में सालों लग जाते हैं, सालों। ऑब्वियस है, कोई इसमें खेती कर रहा है तो उसको जगह लेना उससे बहुत डिफिकल्टी है, उसकी रोजी रोटी की चीज है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बिटवीन डेली का खाना पीना और फ्यूचर ग्रोथ में, ऑब्वियस है वो रहेगा, हमेशा रहता है। और उसको नेगेट करने के लिए दिस इज अ वेरी नाइस स्टेप की 2 लेन और 4 लेन आराम से साइड में पहले ही छोड़े हुए। ये देखो, हर थोड़ी देर बाद ये रंबल स्ट्रिप बनाई है, ये येलो कलर की आप देख रहे हैं रंबल स्ट्रिप। कई बार लोगों को गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है। मैंने 1-2 बार पहले भी बताया कि बड़े मेजर एक्सीडेंट हुए हैं कि जब लोग गाड़ी चलाते चलाते सो गए हैं। तो वो रोकने के लिए कि आपकी गाड़ी बीच में हिलती रहेगी, ये रंबल स्ट्रिप बना देते हैं कि गाड़ी हिलेगी, आपको आइडिया, अरे यार मैं मतलब ऑब्वियस सो ना जाऊंगे। इसके लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब ह्यूमन सेफ्टी को बहुत ऊपर रखा गया। ये डिफरेंट देखो कट्स आते जा रहे हैं, बड़ौद का कट आ गया, बुढ़ाना का कट आ गया, देहरादून अभी भी सीधे है। अच्छा, तो आप कमेंट करके एक चीज बताइए कि स्पीड वर्सेस कैश, आप 650 रुपये बचाना चाहेंगे कि आप इस शानदार हाईवे पे चलना चाहेंगे? क्योंकि ये थॉट एक बार ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा से थॉट देता हूं कि ऐसा तो लगता है कि हमने टोल बचाया, ऑलराइट, ऐसा टोल लगता है कि हमने टोल बचा लिया, हम उस रोड पे जो पेट्रोल खर्च होता है वो यहाँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बार बार ब्रेकिंग करना, आपका ब्रेक्स खराब होते हैं, आपका क्लच खराब होता है, आपका पेट्रोल खराब होता है। वो मुझे लगता है 650 से ज्यादा होता होगा, अगर क्यूमुलेटिव लगाया जाए आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर ज्यादा खर्च होता होगा। ये शायद एक तैयार हो गया है, इसमें एक चीज खुली हुई थी यहाँ पर जो सर्विस सेंटर पर। ये तो बिल्कुल रोड के एंड पे है, मतलब अगर आप आ रहे हो वहां से देहरादून साइड से तो दिल्ली के इतनी करीब क्यों कुछ खाओगे, अपने घर ही पहुंच जाओगे तब तक तो ये थोड़ा, पर हाँ शायद कुछ लोग आगे जा रहे हो, ये वाली बात हो सकती है कि अरे बंदा देहरादून से दिल्ली क्यों आएगा, क्या पता कहीं और जा रहा हो। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट तैयार है, इसके पिलर्स वगैरह खड़े हो गए थे
और यहाँ पर कुछ खाने का बन भी रहा था कि धुआं निकल रहा था। तो ये एक तैयार है। ये करीबन हम लोग अभी तक चल चुके हैं 70 किलोमीटर और 1 घंटा हो गया चलते हुए। तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की एवरेज अभी तक आई है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ये कैमरे के चक्कर में गाड़ी को स्लो भी करना पड़ता है, धीरे रखना पड़ता है। तो जो क्यूमुलेटिव एवरेज आ रही है वो करीबन 70-80 के बीच में आ रही है। अच्छा, अब गेस करो कि इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना टाइम लगा। मैंने बताया शुरुआत में, अगर आपने सुना हो तो पॉज बताइए कितना, कमेंट में प्लीज लिखिए कि इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना टाइम लगा। 6 साल लगे खत्म होने में। उस एक मकान की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम तक अटका रहा। अब सारी चीजें स्टेबल हैं और क्या बढ़िया गाड़ी, कितनी स्टेबली थी, कितने शानदार तरीके से भाग रही है और कितना बढ़िया इलाका आसपास है। ये मतलब एक ब्रीदिंग की जगह है, पर यहाँ पर कुछ हल्का सा मिस्ट है, या मिस्ट है, धुआं है, पता नहीं क्या है, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी के अंडर आता है और यहाँ तो ऑब्वियस गन्ने की खेती बहुत जबरदस्त है। देखो गन्ना भी लगा हुआ है सामने। गन्ने का जेस्टेशन पीरियड और गन्ने का लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है और करीबन 2 से 3 साल तक गन्ना आराम से चलता है। तो अपने को चले हुए 1 घंटा हो गया। हम लोग 7:30 स्टार्ट किया था मैंने, इस टाइम पे हो गया 8:30 और एग्जैक्ट 100 किलोमीटर चले हम लोग। ये देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 7:30 और हम लोग 8:30 बजे एग्जैक्ट हमारे 100 किलोमीटर होने वाले हैं। तो हाँ, मतलब एक 80-90 की एवरेज आ रही है, 80-90 की किलोमीटर की एवरेज आ रही है। कहीं कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं कोई स्टॉप ही नहीं है। ना फ्यूल के लिए है, ना कुछ खाने पीने के लिए है, ना खड़े होने के लिए, ना टोल के लिए। गाड़ी से लगातार जब भी निकलो तो प्लीज पेट्रोल भरा के निकलो अपना, सॉरी जो भी फ्यूल हो आपके पास हो, चाहे वो गैस जो भी आप डालते हो, तो फ्यूल अपना पूरा फुल होना चाहिए, खाना पीना पूरा होना चाहिए। 2-2.5 घंटे कुछ नहीं मिलने वाला। जिन्होंने यहाँ के ठेके लिए होंगे उनको लगता है जैसे उम्मीद नहीं थी कब खुलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिकेशन आ रहे हैं कि रेस्ट रूम सर्विसेज यहाँ पर हैं, पर ये देखो कितना सारा बन गया है, ये बिल्कुल तैयार है। ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी खुलने वाला है। मुझे लगता है ये 1 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, या हाँ 1.5-2 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये। तो रेस्ट रूम बहुत तेजी से तैयार हो रहे हैं। मोदी जी 14 अप्रैल को उन्होंने उद्घाटन किया अपना, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी। शामली मेरठ देहरादून, भाई बहुत बढ़िया से बनाया है, मजा आ गया। गाड़ी क्या फराटे से क्या स्टेबल भाग रही है, बिल्कुल स्मूथ हाईवे है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अब इसमें एक बार ड्राइव करेंगे जब बरसातें हो जाएंगी, बरसातों के बाद चीजें खुलती हैं भाई, कैसा बना था पता लगता है उसके बाद कि हाँ क्या जानते हाईवे में नहीं थी। ये फटाफट वाला काम तो नहीं किया कि भाई जल्दी जल्दी उद्घाटन करो, तो वो भी चीज एक बार चेक करेंगे बरसातों के बाद। पर अभी तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक बात है, जो दुख आएगा तब आएगा, अभी तो आनंद लो, अभी गाड़ी चलाने का सुपर मजा आ रहा है। और अब हम अप्रोच करने वाले हैं मुजफ्फरनगर शामली पानीपत एक्सप्रेसवे की तरफ। ये देखो सामने आ गई, ये आ गया। यहां से आप बाहर निकल जाओगे शामली के लिए और ये आ गया इंटरचेंज। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो का लिंक नीचे मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देखिए। मुजफ्फरनगर शामली पानीपत, वो भी बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है। ये इंटरचेंज बहुत काम का है। ये मेरठ के, ये यहां से आप हरिद्वार भी जा सकते हो। यस, यही एक्सप्रेसवे है जो आपको हरिद्वार ले जाएगा। तो दिल्ली के लोग जो दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं। योगी जी जय हो, वो इस एक्सप्रेसवे को ले सकते हैं, क्योंकि ये आगे मुजफ्फरनगर जा रहा है, वहां से आप सीधा हरिद्वार निकल जाओ। तो ये उसके लिए भी रास्ता बहुत अच्छा है। और इवन यहाँ पानीपत से आने वाले लोग, जो पानीपत चंडीगढ़ वाले लोग हैं, उनके लिए भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, कितनी शानदार कनेक्टिविटी बन रही है। एक तो ये पानीपत से आने वाली है, अभी आगे आपको दिखाता हूँ। एक और कनेक्टिविटी है जो पंजाब की साइड से आएगी। अब सहारनपुर से 74 रह गया, देहरादून 125। ये यहां से आप मुजफ्फरनगर, शामली और लॉजिस्टिक एरिया के यहां से कट आगे देखिए, ये एक और इंटरचेंज बना हुआ। तो बहुत सारे इंटरचेंज लाइन से लगातार इसके ऊपर बनाया। एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम दी गई है, एंट्री इसके अंदर कम है, यहां से बाहर निकलने के रास्ते बहुत है। ये बहुत बढ़िया चीज है कि बाहर एक्सप्रेसवे से एग्जिट ज्यादा होनी चाहिए, एंट्री कम होनी चाहिए, कभी रास्ता टूटता नहीं है। ये दिमाग बहुत अच्छा लगाया गया। और अभी तक एक भी टोल का मेरे पास मैसेज नहीं आया है। टोल का मैसेज आने में कई बार टाइम भी लगता है और ऑटोमेटिक टोल नहीं करते। अब जब गाड़ी एक जगह रुकूंगा तो वहां पर एक बार मैं ऐप पे भी जाके आपको चेक करके बताता हूँ कि टोल कितने कट रहे।
अराउंड 100 किलोमीटर चलने के बाद ना ये कि फंक्शनल सा लग रहा है, मतलब अभी बन रहा है ये, बट यहाँ फिर भी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं ये। और कितना बड़ा मैसिव चिमनी है, देखो यहाँ पर जरा। हाँ, जैसे यहाँ पर ना मल्टीपल कुछ बहुत सारे बनने वाले हैं और वॉशरूम भी है यहाँ पर। करीबन 100 किलोमीटर बाद वॉशरूम आता है, तो ये लोग नोट कर सकते हैं भाई। देखो ऑब्वियस फीमेल्स को जरूरत पड़ती है। ये कितना ही बड़ा बना है, वो बहुत बड़ा। और ट्रैफिक धीरे धीरे करके अब बढ़ने लग गया है। बहुत ट्रैफिक हो गया अचानक से, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां। मतलब अभी मैंने देखो वीडियो डाला था ये गाड़ियां लाइन से, गाड़ी देखो कितना ट्रैफिक आ रही है। और ये बन गया, अगर आपको उस टाइम पे ढंग से ना सुनाई दिया हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का मिल रहा है। इन्होंने शैक से कुछ बना दिया, शैक से खाने पीने का मिल रहा है। एंड वॉशरूम फंक्शनल, सबसे बड़ी बात है वॉशरूम यहाँ पर एक आराम से 100-120 किलोमीटर चलाने के बाद आपको वॉशरूम मिल जाता है। चेंज है कि ये अंबाला एक्सप्रेसवे है, ये या तो यहाँ पर यूटर्न के लिए बनाया गया है। मुझे इसका आइडिया पक्के से नहीं आ रहा। अगर किसी को पता तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दिल्ली से दूर ये इंटरचेंज बनाया गया है, मतलब यूटर्न लेने के लिए, कि ये अंबाला वाला एक्सप्रेसवे है, ये मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्लीज बताइएगा। देवबंद पहुंच गए और पता नहीं लगा पुराने रूट में। देवबंद पहुंचते पहुंचते गाड़ी के पसीने आदमी के सांस फूल जाती थी। वही हम देवबंद पहुंचे, देखो देवबंद आ गए। हरिद्वार में तो जस्ट राउंड द कॉर्नर हरिद्वार है, उसका देहरादून। क्या देखो एक्सप्रेसवे का कमाल है। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग चीज बनाई जा रही है एक्सप्रेसवे अक्रॉस कंट्री। और ये उत्तराखंड का पहला एक्सप्रेसवे, उत्तराखंड में पहला एक्सप्रेसवे बना है ये, दिल्ली देहरादून। और यूपी का ये 9वां एक्सप्रेसवे। यूपी तो इस टाइम पे यूपी में आग लगी पड़ी सही में। यूपी का 10वां एक्सप्रेसवे गंगा, जो एक्सप्रेसवे है गंगा, अपना प्रयागराज वाला जो दिखाया था मैं एक बार, मैंने 1-2 बार उसकी स्टार्टिंग दिखाई है, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। उसको भी कह रहे हैं कि शायद मोदी जी अप्रैल में उद्घाटन कर देंगे उसका भी। अप्रैल की 28 को उसकी डेट आ रही है। तो आप इमेजिन करो कि दिल्ली से प्रयागराज से 6-7 घंटे में, जहां जहां गंगा जी जाती हैं वहां आप यहाँ पर 3 घंटे में, 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे हो जाएगा बल्कि, और प्रयागराज 6 घंटे में। और बाकी जो ऑब्वियस लोकल ट्रैवल है, लोगों का अपने घर परिवार से मिलने का अलग चीज है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे, जो ट्रकों के अपने ट्रक भाई, मेरे तो बिल्कुल सबसे प्यारे ट्रक भाई हैं। ट्रक भाइयों का अगर जीवन सफल हो जाए, जीवन आरामदायक हो जाए, देश की तरक्की निश्चित है। रॉन्ग साइड और इतनी जबरदस्त स्पीड में, ये प्रॉब्लम है एक्सप्रेसवे का, बस और कुछ नहीं है। अगर रॉन्ग साइड का किस्सा खत्म हो जाए ना, तो ये बहुत ही सेफ हो जाए। और ये आ गया जी हरिद्वार। लो, हरिद्वार हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट कटेंगे तो हरिद्वार रुड़की की तरफ निकल जाएंगे। ये हरिद्वार का एग्जिट आ गया अपने देहरादून एक्सप्रेसवे पे। ये पहुंच रहे हैं हम हरिद्वार की साइड। अरे वाह यार, बताओ, बातों बातों में गाने सुनते सुनते, आपसे बात करते करते हरिद्वार पहुंच गए। मुझे हरिद्वार पहुंचने में लगे, हम लोग लगे थे 7:30 बजे, अब इस टाइम में हो रहा है 9:20। 2 घंटे में हम एग्जैक्ट हरिद्वार पहुंच गए। जबकि बीच में थोड़ी देर रुके भी, आपको चीजें उतर के दिखाई, अपने लिए भी उतरा थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग हैपनिंग। ये भी कट बंद है यहाँ पर, यहाँ से अभी आप हरिद्वार के लिए नहीं जा सकते हैं, सॉरी। ये कट अभी बंद है, बट तैयार हो गया, देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। किसी भी दिन इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये 2-3 चीजें तैयार है ऑलमोस्ट। अभी देहरादून पहुंचेंगे तो देहरादून से मसूरी का जो बाईपास है वो बिल्कुल तैयार है। आपको देहरादून में एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मसूरी जाने के लिए। आप सीधा वहां से बाईपास करके मसूरी पहुंच जाएंगे और यहाँ से इस कट से आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार। तो ये तो बिल्कुल मतलब वाओ, इट्स जस्ट अ वाओ थिंग हैपनिंग। की इस गाड़ी के बारे में ना मैं सोच नहीं पाता, गाड़ी है कैसी, अच्छी है बुरी है। कई बार तो बहुत अच्छी लगती है और कई बार अजीब सी थी। इसकी शेप पता नहीं अजीब सी, इसको ना इन्होंने टेस्ला की कॉपी करने के लिए बनाया है या पता नहीं। कई बार तो बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट। पासिंग करते बहुत दूसरे का समझते थे टपरा जा रहा है, ऐसा तो वो पिकअप ट्रक नहीं होते सामान लेके जा रहे हैं, कई बार हो लगती है। और पता नहीं, चलो ठीक है, अपनी चॉइस है। मेरे को ऐसा लगा देख के तो जिस ने थोड़ा सा बात करें इसके बारे में।
तो ये मिड वीडियो के अंदर, मतलब वीडियो तो अब थोड़ी देर एंड होने वाला है, तो उससे पहले एक पोल जो शुरुआत में बात की थी कि इकोनॉमी वर्सेस स्पीड। तो अब ये एक्सप्रेसवे को देख के आपका क्या मूड बन रहा है कि आप ये एक्सप्रेसवे लेंगे या आप कहेंगे नहीं यार पैसा आराम से बजाते, क्योंकि यहाँ पर अभी खाने पीने का कुछ नहीं है। ध्यान ये वाली बात रहे, मैं सुबह से ऐसे ही चल रहा हूँ, कुछ जो साथ लेके आया था वही खा रहा हूँ। यहाँ पर अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। आगे जरूर खुलेंगे, ऑब्वियस है, जगह तैयार है, काफी कुछ बन भी चुका है। तो आप क्या चाहेंगे कि पुराने वाले एक्सप्रेसवे से आया जाए कि इस नए वाले से? प्लीज कमेंट। हाँ भाई, सरसावा और मनकपुर वालों, तुम ये एक्सप्रेसवे को यूज करोगे क्या? और करोगे तो कहाँ के लिए? क्योंकि इसमें टोल तो बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो एक्सप्रेसवे मुझे लगता है लोकल ट्रेवल के लिए एक्सप्रेसवे सही नहीं है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अब तो बनता है वीडियो को लाइक करना। क्या शानदार आपको एक्सप्रेसवे दिखाया भाई, मजा आ गया गाड़ी चला के। आपको भी मजा आएगा और मैं आपको इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि आओ इस रोड पे ऊपर गाड़ी चला के देखो, बहुत जबरदस्त है। और स्पेशली कौन? सरसावा और मनकपुर वाले आप लोगों को तो प्लीज इसका करना ही चाहिए उद्घाटन। अब यहां से हम एक लूप ले रहे हैं, क्यों? ये लूप किस तरह है? व्हाट इज दिस लूप फॉर? यहां से कुछ दिखा रहा है कि लेफ्ट लेके फिर ऊपर आओ, और बट हम तो सीधा जा रहे हैं आराम से। अच्छा, आगे तो रोड बंद है लग रहा है। अभी लूप से लेफ्ट मुड़ के हमें फिर आगे जाना है। अब ये जो स्टार्ट हुआ ना, ये ब्राउन फील्ड है, ये पहले से बना हुआ था, उसको ठीक किया गया है। तो ये अब ये भी पार्ट बन गया है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये भी पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि दिस इज ब्राउन फील्ड। ये एग्जिस्टिंग को ही इसमें जोड़ दिया गया है, सो दैट इसको भी अब एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है। हर गाड़ी हर जगह से नहीं चढ़ेगी, चीजों को बंद कर दिया गया कई जगह से। जो एग्जिट ज्यादा होंगे, एंट्री कम होगी। तो पर रोड की हालत बहुत खराब है, क्योंकि ये ऑब्वियस है ब्राउन फील्ड है। अब ब्राउन फील्ड में तो ऑब्वियस चीजें थोड़ा टूटी फूटी होती हैं, क्योंकि पुरानी है। ये कई बरसातें झेल चुकी हैं। जो जैसी रोड बरसात झेलती है, हालत खराब। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है खाने पीने का भी, यस। पर ये ऐसी कोई साइड की दुकानें हैं, ये कोई ईटरी नहीं है कोई बड़ी सी। हाँ, ये मतलब किसी ने भी दुकान खोली, यहाँ पर ढाबा वगैरह बनाया हुआ है। तो देखो ढाबे पे इतनी भीड़ होगी, क्योंकि लंच के आसपास तो ब्रेकफास्ट नहीं, इसलिए ब्रेकफास्ट टाइम है, तो ब्रेकफास्ट लोग इतनी भीड़ कर रहे हैं। तो ये जब पूरा बनेगा तो ऑब्वियस भीड़ बहुत है भाई। हरिद्वार का तो क्रेज हमेशा रहा है। एक तो ऑब्वियस है क्योंकि रिलीजियस है, और प्लस लोग घूम रहे थे, एक चक्कर मार रहे थे, और ट्रैफिक बहुत आ रहा, बहुत ट्रैफिक पीछे से। अब ये देखो ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक आ रहा। ये पूरा सीमेंटेड रोड है। अब यहाँ से देहरादून दिखा रहा है 17 किलोमीटर, हरिद्वार 67, रुड़की 46। ये जो ब्राउन फील्ड रोड है, पूरे का पूरा सीमेंटेड रोड है ये, और ये उससे भी कहीं ज्यादा स्टेबल था। इसमें कहीं भी कोई टूट फूट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू ये भी लग रहा। तो ये मतलब टोटल अक्षरधाम से लेके अब तक इज बीन अ ब्यूटीफुल ट्रिप। मतलब मस्ट ट्रैवल है यहाँ पे, मस्ट ट्रैवल। आप अगली बार किसी को भी अपना हरिद्वार देहरादून मसूरी आना है, ये वो ऑब्वियस गूगल भी आपको यही करेगा, सपोर्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, बट आपको भी इस पे जानबूझ के आना चाहिए। एक बार इस पे जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा रोड है। अब लग रहा है कि एक्चुअली पहला टोल देना पड़ेगा। यहाँ पर टोल पे यहाँ पर भीड़ है। ओ यार, यहाँ पर भी भीड़ नहीं है, मुझे शायद यहाँ पर टोल देना पड़ेगा। यहाँ पर 135 रुपीज लिखा हुआ है गाड़ियों का। नहीं, हाँ, यहाँ पर टोल देना पड़ेगा भाई, पूरा फ्री नहीं मिलेगा, कहीं तो टोल दोगे। तो ये पहला टोल है जो हमें देना पड़ रहा है। मैं इसका नाम चेक करके बताता हूँ, इसका नाम क्या है।
ये हमारा पहला टोल जाएगा और ये शायद अपने वो एनुअल पास से जाएगा। हाँ, तो 135 रुपए कटे इसमें। और ये टोल का नाम नहीं पता कर पाया क्योंकि वहां पर कोई बैठे नहीं था। वहां पर बूम मेरे अपना आप हुआ, हम सीधा निकल गए। तो अभी अपने को है करीबन, क्योंकि ऑब्वियस है देहरादून, तो पूरा देहरादून अंदर जाने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देहरादून तो ऑब्वियस हमने देखा ही हुआ है। अपने को देख एक्सप्रेसवे के बारे में बताना था कि ये मोटी मोटी खबर ये है कि ये एक्सप्रेसवे पूरा तैयार है। यहाँ से आप आराम से बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, मसूरी आराम से जा सकते हो। टोटली ओपन है, फंक्शनल है और अभी कोई भी टोल टैक्स नहीं है। धीरे से कहीं गवर्नमेंट सुनना ले, क्योंकि गवर्नमेंट को जैसे टैक्स सुनाई देते हैं उनके कान खड़े जाते हैं। वहीं कहाँ टैक्स बच गया हमारा, अरे बेटा पकड़, टैक्स पकड़, टैक्स पकड़, टैक्स पकड़। तो टैक्स नहीं पकड़ने देंगे, इससे पहले घूम लो एक बार। ये धुआं है, पता नहीं मिट्टी है क्या है, मिट्टी से रहती है, धुआं मिट्टी मिक्स है ये कुछ ना। और इसके पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आगे जी पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों के दर्शन। ये हो रहा हमारा फर्स्ट इनकाउंटर विद द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। ये देखो सामने, अगर आपको ध्यान से कैमरे में पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा कैमरे में, कैमरा शायद ज्यादा अच्छा देखता है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट ये क्या है, धूल है, मिट्टी, समझ नहीं आ रही बात। और रोड तो भाई ये तो उससे खतरनाक रोड है ये पूरा सीमेंटेड, इतना शानदार रोड है। गाड़ी इस पे ग्लाइड कर रही है, ग्लाइड से ऐसा लग रहा है गाड़ी भाग रही है, मतलब फिसल रही गाड़ी जस्ट लाइक स्लिपिंग अराउंड। इतनी तेज ब्रेक मारो तो कुछ सेकंड लगते हैं ब्रेक मारने रुकने के बाद। बहुत प्यारा रोड है और सामने हिल्स दिख रही है। दिस इज वेलकम टू हरिद्वार रुड़की एरिया। और आगे इसमें भी आने वाला है स्पेशल राजाजी नेशनल पार्क। उसके ऊपर जो मैसिव वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है वो आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा, जुड़े रहिए। तो अपने 200 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और ये हुए हैं 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर की एवरेज है। ये बीच में थोड़ा बहुत रुको तो और पूरे रास्ते आराम से गाड़ी 80-90 पे चली है। मैं थोड़ा सा आइडिया रखता हूँ कि जैसे अगर कहीं पर 100 की स्पीड है ना तो उससे 10% ही कम चलाओ, मतलब आप उसको चलाओ आप करीबन 90 के आसपास। कोई आपका प्लस माइनस का एरर हो, क्योंकि स्पीड का चलान जो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये चलान आपके प्यार से आपके खाते में आ जाएगा कि बॉस जमा करो, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। तो इसलिए 10% से नीचे रख के चलो। आप अगर 100 की स्पीड है तो आप 90, और अगर 120 की है तो अपना 12 कम कर लो और उतने पे चलो बस। अब देहरादून सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गया है और ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है देहरादून की पहाड़ियां। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो अभी 32.5 है। अब देखते हैं देहरादून पहुंचने तक, क्योंकि देहरादून के अपने को एंट्री तक जाना है बस। देहरादून सिटी तो मुझे आपको दिखानी नहीं है, मुझे तो आपको एक्सप्रेस का एक आइडिया देना था, तो एक्सप्रेस का मैंने आपको आइडिया दे दिया। बढ़िया, आपको शानदार आइडिया देखो लग गया। बिल्कुल 3 घंटे में आप एग्जैक्ट, बल्कि 2.5 घंटे में आप बोलो आप देहरादून की बाउंड्री तक आ गया। अब अंदर आपको कितना जाना है वो आपके ऊपर है, बट दिल्ली से देहरादून की बाउंड्री में आप 2.5 से पौने 3 घंटे में पहुंच जाओगे। रुकोगे कहीं पर कुछ खाओगे तो 3 घंटे बस। तो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट कि हम दिल्ली से देहरादून 3 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। देहरादून का बोर्ड दिखा के वी विल टेक अ टर्न बैक टू दिल्ली। अब टोल्स की झड़ी लगने लगी है, एक के बाद दूसरा टोल। वैसे वर्थ था वो 130 रुपए, इसमें आपकी गाड़ी बहुत प्यार से चलती है। क्योंकि टोल का ये ध्यान रखो, टोल महंगा मतलब लगता है, कई लोगों को लगता है, बट भाई गाड़ी का क्लच, गाड़ी की ब्रेक, गाड़ी की बार बार ब्रेकिंग, फ्यूल इकोनॉमी उससे ज्यादा ही पड़ती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत फायदा पड़ता है इससे। तो हमेशा एक्सप्रेसवे ही लेने की कोशिश कीजिए और वो आपकी गाड़ी के लिए वाह है। और आप भी चैन सुकून से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहे हैं 1 रुपया। अयो ये कितना है, 1 रुपया नहीं, वो अच्छा ये अभी शुरू हुई नहीं है, नहीं ये नहीं हुआ शुरू। इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ऊपर। ये 18 कहीं यहाँ पे 16 किलोमीटर है, कहीं पे 18 किलोमीटर है। और इसका मैं देखो मैं ये इमेजेस लगा रहा हूँ, ये एक्चुअली में इसके नीचे से जानवर जा रहे हैं। पहले क्या होता था, रोड उनके रास्तों के ऊपर बन जाता था। अब जानवरों का जनरेशन से उनके माँ बाप ने उनको बताया, परदादा ने उनको बताया कि इस रास्ते से पानी पीने जाना है, यहाँ शिकार मिलेगा। उनके रास्ते बने हुए थे, अचानक से उसके ऊपर रोड आ गई, वो लोगों के घरों में घुस जाते थे। बट इस बार इन्होंने ध्यान रखा है, इन्होंने ये 16-17 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे स्पेशली बना के दिया है कि इसके नीचे से जानवर जाएं। इसके नीचे बहुत बड़े बड़े भी हैं जिससे हाथी निकल जाएं,
और हिरन, शेर, बाघ, चीता सब यहां से जा रहे हैं। ये आप इमेजेस देखिए, है ना, क्या थॉट है, वेरी नाइस। मंदिर के लिए ऊपर से रास्ता जा रहा है और अब सीधा हम जाते जा रहे हैं देहरादून के लिए, डाट काली मंदिर के लिए। यहाँ ऊपर की तरफ आपको जाना है तो आप डाट काली मंदिर पहुंच जाएंगे। और ये आने वाली है वो फेमस उत्तराखंड की टनल। आने वाली है क्या? आने वाली है सारी, वो तो वैसी है, सजावट बहुत अच्छी है। अभी नहीं आई, अभी आने वाली है। अभी आई, हाँ ये आ गई सामने। और इसका मैंने शॉर्ट भी डाला है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको और जरूर देखिए। ये आ गई, ब्यूटीफुल। बस ट्रैफिक जाम है। क्या हो गया? गूगल ने मैसेज दिया कि आगे कोई कोलिजन हुआ है, कोई टक्कर हुई है। देखिए जरा क्या हुआ। या मेरे ख्याल से उत्तराखंड की एंट्री होगी शायद ये। हाँ, कोलिजन नहीं होगा, उत्तराखंड की एंट्री, क्योंकि ट्रक सारे इतने खड़े हैं ना, तो ये उत्तराखंड की एंट्री हो रही होगी यहाँ से। तो ये शुरू हो गया देहरादून सिटी के जैम। तो अपना वीडियो ही था, अपने को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस दिखाना था, तो जिसके अंदर एक गारंटी होगी कि 3 घंटे में आप देहरादून आराम से पहुंच जाओगे। टोटली फंक्शनल है और बढ़िया से आप यहाँ आ जाओगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हम यूटर्न लेते हैं दिल्ली का, और वापसी में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर हम ओल्ड हाईवे से जाते हैं तो वहां से कितना टाइम लगता है। वी कैन कंपेयर बोथ। ऑलराइट, तो इसका एपिसोड 2 जरूर देखना, जिसके अंदर आपको आइडिया लगेगा कि ओल्ड हाईवे कैसा चल रहा है। यहीं से यूटर्न लेके आप ओल्ड हाईवे की तरफ कटेंगे। तो ये आ गया जी देहरादून सिटी। तो अपना वीडियो अब यहीं खत्म होता है।